अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अच्छा क्लास, हमारे पास सस्पेंशन का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था। सस्पेंशन बेसिकली हमारे पास बाईफेजिक सॉल्यूशन है, ठीक है, यानी कि उसमें डिसकंटिन्यूअस फेज जो है वो है पाउडर, और जो कॉन्टिन्यूअस फेज है वो हमारे पास क्या है, वाटर, यानी कि एज अ व्हीकल के तौर पे यूज़ हो रहा है, फाइनली डिवाइडेड सिस्टम। अच्छा, अब हमने जो है ना आज के टॉपिक में देखना है कि सस्पेंशन की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, यानी कि अच्छे सस्पेंशन की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। सस्पेंशन शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। सस्पेंशन के अंदर कुछ ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जिससे हम बता सकते हैं कि हमारा जो सस्पेंशन है वो सबसे बेस्ट है। सही है। डिस्पर्स पार्टिकल शुड नॉट रेडिली सेटल डाउन, ठीक है, यानी कि जो भी पार्टिकल्स हैं उसके अंदर डिस्पर्स पार्टिकल हैं, यानी कि पाउडर पार्टिकल हैं, वो आपको इजीली उसके अंदर सेटल डाउन नज़र नहीं आने चाहिए, ठीक है। एंड सेटल पार्टिकल शुड रीडिस्पर्स इमीडिएटली ऑन शेकिंग। और अगर कोई पार्टिकल सेटल हो गए हैं तो आपने जैसे ही उसको शेक किया, शेक करने के बाद क्या हुआ, आपके जो पार्टिकल्स हैं वो दोबारा अपनी शेप में आ गए, इमीडिएट ऑन शेकिंग, यानी कि फ़ौरन से पहले वो अपने उसमें वापस आ गए। यही अच्छे सस्पेंशन की निशानी होती है। और वैसे भी हमें सस्पेंशन को यूज़ करने से पहले बताया हुआ होता है शेक वेल बिफोर यूज़, ताकि जो डिस्पर्स पार्टिकल नहीं है, यानी कि जो रीडिस्पर्स पार्टिकल हैं वो दोबारा जो सेटल डाउन हुए हैं वो दोबारा से स्टैंड अप हो जाएं, या हम ये कह सकते हैं वो इजीली डिस्पर्स हो जाएं। अच्छा, शुड नॉट फॉर्म केक ऑन सेटलिंग, यानी कि उसके अंदर ना एक केक की तरह एक पाउडर सा, यानी कि पीसीज उसके ऊपर बने हुए, या एक तह सी नहीं नज़र आ रही होगी, एक लेयर नहीं नज़र आ रही होगी। जब भी आपने उसको सेटलिंग के वक्त रखा होगा, यानी कि आपने उसको शेक करने के बाद उसको रखा होगा, सेटल किया होगा, तो ये नहीं होगा कि उसके अंदर आपको एक केक की लेयर नज़र आ रही है, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ सोल्यूशन कैन ईजिली पोर्ड। विस्कोसिटी से क्या मुराद है, उसका स्पीड ऑफ लिक्विड, ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन इतना आपका विस्कस ना हो, इतना गाढ़ा ना हो, ये इतना ना हो कि आपको उसको चम्मच से में निकालते हुए, या अब आप जैसे ये सस्पेंशन है इसको आप यूँ निकाल रहे हैं स्पून में, तो ये नहीं है कि आप यूँ घंटा बैठे रहेंगे, 10 मिनट आपको लगे, तो उसकी विस्कोसिटी इतनी एक हो कि वो फ़ौरन ईजिली निकल आए, ज़्यादा जल्दी भी ना आ जाए और ज़्यादा देर से भी ना आए। सो क्या हो, ईजिली पोर्ट, ताकि निकालने में हमारे पास आसानी हो। अब हमारे पास दो तरह के सस्पेंशन है, एक इंटरनल है और दूसरे हमारे पास पेरेंटल है, एक्सटर्नल भी है। इंटरनल यूज़ क्या है, यही जो हम सिर्फ बच्चों को एंटीबायोटिक्स वगैरह के सस्पेंशन पिलाते हैं, ये इंटरनल। इट मस्ट बी पैलेटेबल, अगर उसमें जायका नहीं होगा तो डेफिनेट सी बात है वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पाउडर फॉर्म ड्रग है, जब आप उसके अंदर व्हीकल वगैरह यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन में वाटर ऐड करते हैं तो उसके अंदर एक कड़वाहट सी आ जाती है पाउडर की, तो इसलिए वो कहता है कि उसके अंदर कोई ना कोई फ्लेवरिंग एजेंट ऐड होना चाहिए, ताकि उससे हमारे पास जो सोल्यूशन है वो पैलेटेबल होना चाहिए, जायकेदार होना। अच्छा, उसके बाद है एक्सटर्नल यूज़। अब आपका कोई भी सस्पेंशन अगर आप उसको एक्सटर्नली स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हो टॉपिकली, तो ये है फ्री फ्रॉम गिटी पार्टिकल्स। ये ना हो आप इसको रबिंग कर रहे हो स्किन के ऊपर तो आपको रोड़ेपन से इस तरह के कोई गिटी पार्टिकल्स महसूस हो रहे हो, तो फ्री फ्रॉम गिटी पार्टिकल्स। अच्छा, इसके अलावा द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेनाइड शुड रिमेन फेयरली कांस्टेंट थ्रू आउट द स्टैंडिंग पीरियड। अब जितने भी पार्टिकल्स सस्पेंशन के अंदर दरमियान मौजूद हैं उसके बारे में वो ये कह रहा है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ कांस्टेंट रहें, मिक्सअप रहें थ्रू आउट द पीरियड, यानी कि जितना भी उसका एक लॉन्ग टर्म पीरियड चल रहा है उसमें वो हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो इजीली आपस में मिक्सअप हैं। तो हमने क्या देखा है कि हमारा जो सस्पेंशन है वो अगर उसके अंदर कोई पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं तो आफ्टर शेकिंग वो डिस्पर्स हो जाए और वो उसमें मिक्सअप हो जाए, उसके ऊपर कोई केक की लेयर ना आ रही हो। सस्पेंशन हमारा जायकेदार होना चाहिए, अगर एक्सटर्नली यूज़ कर रहे हैं तो वो फ्री फ्रॉम गिटी पार्टिकल्स होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ सस्पेनाइड शुड रिमेन फेयरली कांस्टेंट थ्रू आउट द स्टैंडिंग पीरियड, इनके उसके जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, ये ना हो कि आपको सस्पेंशन में नज़र आ रहा हो कि यार ये पार्टिकल्स मिक्सअप हुए हैं, ये नहीं हुए। एक तो आपने शेक उसको अच्छे से करना है, ठीक है, दूसरा ये कि आपके जो उसमें पार्टिकल्स हैं वो अच्छे मिक्सअप होने चाहिए। ये हमारे पास जो है ये सारी क्वालिटीज़ में आ जाता है सस्पेंशन की, कि जो सस्पेंशन है हमारी उसकी क्वालिटीज़ क्या है, यानी कि वो किस तरीके से हमारे पास वो इफेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच।